जी, साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है और साथ में साइफर केस जो एक दायर किया गया था पीटीआई वकला की तरफ से कि केस ही नहीं बनता, इसको भी ख़त्म किया जाए, वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। एक तवक्को की जा रही थी कुछ तजियाकारों की तरफ से या कानूनदान जो लोग ये समझते थे कि साइफर केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाएगी, लेकिन वो तवक्कात के बरक्स फैसला निकला और बड़ी मेहनत कर रही है जो वकला की टीम है तहरीक इंसाफ की, दिन रात मेहनत कर रही है, अदालतों में रोज़ पेश हो रहे हैं, इतने सारे केसेस हैं, लेकिन हर तरफ से एक मायूसी का आलम है। मेरे साथ खालिद यूसुफ चौधरी मुअव्विन वकील हैं तहरीक इंसाफ के। ये बताएं कि थोड़ी सी चेहरे पे आपकी परेशानी भी लग रही है, सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, कामयाबी नहीं मिल रही, कहाँ जाके रुकेगा ये सिलसिला? देखें, आपने सबसे पहले चेहरे पे परेशानी की बात पूछी। मैं एक वकील हूँ और लीगल फ्रेटर्निटी का कोर्ट्स का बार का हिस्सा हूँ, तो मुझे जो फैसला आया है इसमें इंतहाई मायूसी हुई है। तो उस वजह से आप कह लें कि ये जो परेशानी है, ये अफसरदगी है, वो उस वजह से छाई हुई है, क्योंकि हमारा पूरा निज़ाम इंसाफ कोलैप्स कर गया है, निज़ाम इंसाफ ख़त्म हो गया है। हमारा जुडिशल सिस्टम और जस्टिस सिस्टम जो है ना, वो अब ख़त्म हो गया। अब आवाम की इसके ऊपर उम्मीद नहीं रही, और बतौर वकील भी हम ये समझते हैं कि अब हम क्या तवक्को कर सकते हैं। एक ऐसा केस जो केस बनता ही नहीं है, जो फौजदारी मुकदमे के बुनियादी पैरामीटर के ऊपर पूरा ही नहीं उतरता, उसके अंदर 3 महीने से खान साहब को जेल में रखा गया और आज उनकी ज़मानत भी खारिज कर दी गई। रात को 8 बजे जो दूसरी हमारी ट्रायल रोके जाने की दरख्वास्त थी, वो भी रात को खारिज कर दी गई। ये बताएं कि जब आपकी अपनी कोर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, कल ज़ाहिर है जब ये कहा गया कि आज ये फैसला सुनाया जाएगा, आपकी तवक्का थी कि ज़मानत हो जाएगी? देखें, जहाँ तक हमने दलाइल रखे थे अदालत के सामने, हमने पूरी मामलत की थी, हमें उम्मीद थी कि ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़मानत बनती थी, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये केस बनता ही नहीं था। इसलिए हम पर उम्मीद थे कि इसमें आज हमें ज़मानत ज़रूर मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे, वहाँ भी ये समझा जाता है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो थोड़ा सा रखते हैं या ये एक तासुर है, तो आपको वहाँ से उम्मीद है? अगर वहाँ तारिक महमूद जहांगीरी के पास केस चला गया या बाकी किसी के पास चला गया तो लगता है कि ज़मानत मिल जाएगी? देखें, काजी फायज़ ईसा साहब हों, बाकी सुप्रीम कोर्ट पूरी है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम की इंसाफ की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही होती है, और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वहाँ से मबनी बर इंसाफी फैसला आएगा। अच्छा, एक लम्हे के लिए हम ये कह दें कि जिस तरह आपको हाई कोर्ट से उम्मीदें थी, वही उम्मीदें अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से पूरी ना हुई, तो जैसे उनकी बहन कह रही थी कि इन्होंने इमरान खान को जेल में रखने का फैसला किया जब तक वो बाहर जाने का फैसला नहीं करते, तो फिर क्या लाएअमल होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग रिजेक्ट हो गए तो फिर तो आप जेल ही खान साहब को भुगतना पड़ेगी। देखिए, वो तो बात की बात है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में अभी गए नहीं है, वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ भी दलाइल होंगे, और हमें कम से कम इतनी कोशिश है और इतनी उम्मीद है कि कम से कम वहाँ से मबनी पर इंसाफ फैसला आएगा। तो ये मेरे ख्याल से वो कबल वक्त बात होगी कि इखराज पे सुप्रीम कोर्ट से इखराज के। ठीक है, एक और आखिरी बता दें कि आज बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया, 5 गवाहान के बयान रिकॉर्ड होने थे, वो मामला अब रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल होगा, क्या हुआ आज? देखें, जिस तरह इसके देखें, अब नॉर्मली जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, रेगुलर जो ट्रायल होता है क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, उसमें नॉर्मल जो तारीख पड़ती है वो 14 दिन की पड़ती है। अब जो फिक्स वो उतना एक फ्रेम बना होता है, रोस्टर बना होता है कि फौजदारी मुकदमे के लिए 14 दिन की तारीख होती है, और जो सिविल केस होता है उसके लिए जो 25 से 35 दिन के दरमियान की तारीख दी जाती है, जो प्रैक्टिस होती है नीचे कोर्ट्स के अंदर, ट्रायल कोर्ट्स के अंदर। अब ये इस केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए सिर्फ 5 दिन बाद फ़र्द जुर्म आयद कर देगी, हालांकि जो ज़ाब्ता फौजदारी कहता है कि फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए आपको कम से कम 7 दिन देने चाहिए, उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद की जानी चाहिए, और आपको तमाम दस्तावेज़ात दी जानी चाहिए मुलज़म को, ताकि वो उनको पढ़ सके, वो उनको देख सके, उसके ऊपर तैयारी कर सके। ना तो साइफर केस के अंदर हमें पूरी दस्तावेज़ात दी गई एक चीज़, और ना ही हमें फ़र्द जुर्म से पहले प्रॉपर टाइम दिया गया जो हमारा कानूनी हक बनता था।